हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो फाइनली यूके ट्रिपल एससी के द्वारा एलटी भर्ती के रिगार्डिंग यहाँ पे नोटिफिकेशन पब्लिश कर दी गई है। तो एक बड़ी संख्या में यहाँ पे एलटी भर्ती के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो आज की इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या इसका एजुकेशनल क्राइटेरिया रहेगा, कब से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्या इसकी लास्ट डेट रहेगी, कब इसका एग्जाम आयोग के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, कुमाऊं गढ़वाल मंडल को मिलाकर टोटल वैकेंसी यहाँ पे कितनी निकाली गई है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या इसका सिलेबस रहेगा, कितनी इसमें आपको सैलरी मिलेगी, क्या इस एग्जाम के लिए आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी। तो सारी की सारी बातें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी के लिए आपको ना ही तो यूटेट की आवश्यकता है, ना ही सीटेट की आवश्यकता है। बस आपके पास डिग्री और बीएड होना चाहिए तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग की जो डेट है वो 22 मार्च से आप इसके फॉर्म भर सकते हैं और 12 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 22 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। वहीं जो इसमें ऑनलाइन एडिट करेक्शन की डेट है वो 16 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक के बीच अगर आप अपने फॉर्म में एडिट करेक्शन कर सकते हो और बाई मिस्टेक आपसे फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई हो। वहीं जो इसके एग्जाम की टेंटेटिव डेट यहाँ पे रखी गई है वो जुलाई मंथ है। तो संभवतः आयोग जुलाई मंथ में इसका एग्जाम कंडक्ट करा सकता है। अगर बात की जाए इसमें टोटल वैकेंसी की, तो इसमें जो गढ़वाल मंडल में जो वैकेंसी है वो 786 है और आपका कुमाऊं मंडल में 758 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। टोटल जो वैकेंसी है वो 1544 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं किन किन सब्जेक्ट में यहाँ पे वैकेंसी है। तो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में यहाँ पे वैकेंसी है। जैसे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सामान्य यहाँ पे आप देख सकते हैं सहायक अध्यापक हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित। उसके बाद इसी प्रकार से नीचे स्क्रॉल करते आएंगे विज्ञान, सामान्य, व्यायाम, गृह विज्ञान, वाणिज्य। तो इसी प्रकार से ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में यहाँ पे वैकेंसी है। अब डायरेक्ट यहाँ पे बात करते हैं इसके पे स्केल के बारे में। तो पे स्केल इसमें आपको लेवल 7 का मिलेगा, जिसमें आपका 44,900 से लेके 1,42,000 का आपका बेसिक पे रहेगा। जिसमें 44,900 पे अगर आपके इन हैंड सैलरी की बात की जाए एचआर और अदर अलाउंसेज मिलाकर, तो आपको 16,000 प्लस सैलरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेतनमान जो है आपका बेसिक वो रहेगा 44,900 से 1,42,400 का, यानी कि लेवल 7 का पे स्केल आपका मिलेगा। अगर 44,900 के बेसिक पेपर अगर इन हैंड सैलरी की बात की जाए आपका एचआर और अदर अलाउंसेज मिलाकर, तो 16,000 प्लस सैलरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसमें थोड़ा अप्स एंड डाउन हो सकता है। पद का जो स्वरूप है वो अराजपत्रित है, स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। आपकी जो एजुकेशनल क्राइटेरिया यहाँ पे रहेगा, जो भी मैंने आपको बताया, शैक्षिक अर्हता जो यहाँ पे रहेगी वो आपके पास आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए। ना ही आपको यूटेट की आवश्यकता है, ना ही आपको सीटेट की आवश्यकता है। आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। डायरेक्ट बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में। तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है, जो इसका एग्जाम पैटर्न है वो काफ़ी आसान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखित प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो जो उसका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें क्या होगा, उसमें आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा और 100 नंबर के एग्जाम में आपका 2 पार्ट आएंगे। पहले पार्ट में जो आपका होगा, जिसे यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं भाग 1 में शैक्षिक अभिवर्ती। शैक्षिक अभिवर्ती में क्या होगा आपका, जैसे आपका एजुकेशन फिलोसफी, चाइल्ड डेवलपमेंट, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होगा, आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी होगा। तो आपके इस फील्ड से रिगार्डिंग क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी इसके बारे में नीचे डिस्कस करेंगे। उसके बाद तर्क शक्ति होगा, आपका रीजनिंग हो गया। उसके बाद आपका जर्नल नॉलेज होगा, ठीक है, जनरल स्टडी आपका होगा। तो इससे आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। भाग 2 में आपके सब्जेक्ट नॉलेज से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपने डिग्री में पढ़ा, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जो आपने डिग्री में पढ़ा है उस सब्जेक्ट नॉलेज से रिगार्डिंग आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो ओवरऑल जो आपका एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स होगा। अब यहाँ पे नीचे बात करते हैं डायरेक्ट इसमें। यहाँ पे आप इसमें एक चीज़ हो रहा है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको मिनिमम मार्क्स का जो क्राइटेरिया रखा गया यहाँ पे आयोग के द्वारा, जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 45% मार्क्स आपको यहाँ पे प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि 45 नंबर आपको यहाँ पे लाने हैं जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। वहीं एससी एसटी के लिए 35 नंबर यहाँ पे प्राप्त करना अनिवार्य है। उसके बाद बात की जाए नीचे यहाँ पे इसके सिलेबस के बारे में। उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पे फीस। तो जो उसकी फीस रहेगी आपकी, इसमें आपका जर्नल और आपका ओबीसी वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए जो फीस रहेगी वो 300 रुपये है। वहीं एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए 150 रुपये है। दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी 150 रुपये है। और जो अनाथ है, जो उत्तराखंड के अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए कोई फीस यहाँ पे नहीं है। बात की जाए इसमें डायरेक्ट सिलेबस के बारे में, तो इसमें अलग अलग यूनिट में यहाँ पे सिलेबस को डिवाइड किया गया है। नीचे स्क्रॉल करते आएंगे। सबसे पहले इसमें पार्ट 1 के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो नीचे स्क्रॉल करते जैसे आएंगे तो यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा पार्ट 1 का। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड पार्ट 1, एकेडमिक एप्टीट्यूड कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट। ये सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन रहेगा। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो आपका पार्ट 1 है उसमें आपके 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों सेक्शन से मिला के आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेक्शन ए है,
एकेडमिक एप्टीट्यूड कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट, इसमें 5 यूनिट है। ये 5 की 5 यूनिट जो है आपकी एजुकेशन और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के सिलेबस से रिलेट करती हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी यूनिट फर्स्ट है उसमें आपका एजुकेशन एंड फिलॉसफी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। यूनिट सेकंड में आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेट करता हुआ सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसी सिलेबस से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 3 में आपका एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी है एंड इट्स टाइप्स। उसके बाद यूनिट 4 में आप यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन ऑफ द गिफ्टेड। तो पूरा का पूरा जो सिलेबस है कहीं ना कहीं वो आपका एजुकेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से रिलेट करता है। तो इसी से आपको स्टडी करना है, आपको एजुकेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का जो सिलेबस है वो आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। उसी से आपके यहाँ उसी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। यूनिट 5 जो है आपकी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स स्ट्रक्चर एंड स्कीम विद स्पेशल रेफरेंस टू द उत्तराखंड। तो यहाँ पे जो सिलेबस है फाइनली अगर बात की जाए जो सिलेबस है वो आपका एजुकेशन और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से रिलेट करता हुआ सिलेबस ये यहाँ पे आयोग के द्वारा इस यहाँ पे दिया गया है। तो उसी से आपके क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए में पार्ट 1। और पार्ट 1 का जो सेक्शन 2 है वो आपका है यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड पार्ट 1 का बी सेक्शन है। इसमें आपका रीजनिंग टेस्ट होगा, जनरल नॉलेज होगा, कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यूनिट फर्स्ट है उसमें आपका नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट है उसके बाद यूनिट 2 में आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्बल एबिलिटी टेस्ट है और यूनिट 3 में आपका जनरल नॉलेज है जिसमें आपका उत्तराखंड और आपका यहाँ पे सेंट्रल लेवल से आपकी जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आपका सब्जेक्ट नॉलेज का टेस्ट होगा जिसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स यहाँ पे जो अलग अलग सब्जेक्ट है उसके जो आपने डिग्री किया है अलग अलग सब्जेक्ट में जिन्होंने डिग्री किया है तो उसी डिग्री से रिलेट करते हुए यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपने डिग्री में सिलेबस पढ़ा है हिंदी मैथ्स साइंस तो उसी डिग्री से रिलेट करते हुए आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पहले हिंदी हो गया, उसके बाद इसी क्रम में यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद है आपका इंग्लिश, इसी प्रकार से यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये थी पूरी नोटिफिकेशन यहाँ पे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।